सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लव कुश एग्जाम वॉरियर्स में, जहां पर हम आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहद आसान और मजेदार बनाते हैं। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के 75 ऐसे टॉपिक जिन्हें आप करके 70 में से 70 मार्क्स गेन कर सकते। चलिए देखते हैं वो टॉपिक्स किस प्रकार होंगे। देखिए, उन टॉपिक में होंगे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उनको देखेंगे, और महत्वपूर्ण नियम है वो सभी रहेंगे, और महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि इनको भी देखा जाएगा, और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। इसमें से वो सभी टॉपिक रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 2, 3, 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए सभी को एक एक करके देखते हैं। और हाँ, आप लोग पेन और अपने नोट्स लेकर बैठ जाइए, और जो जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा उनको अपने नोट्स में ट्रिक कीजिए, और जो लोग नोट्स नहीं बनाए वो लोग अपने बुक में ही ट्रिक कर लीजिए और उसको 100% याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा मोलरता, मोललता और मोलंश, और दूसरा है राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं। तीसरा टॉपिक है हेनरी का नियम। चौथा है परासरण दाब। पांचवा है परासरण तथा विसरण में अंतर। छठा टॉपिक है हमारा क्वथनांक का उन्नयन। सातवां हिमांक का अवनमन। आठवां टॉपिक है मोलर उन्नयन स्थिरांक। नौवां टॉपिक है मोलल अवनमन स्थिरांक। 10वां टॉपिक है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। 11वां है सेलो का विद्युत वाहक बल। 12वां टॉपिक है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। 13वां है मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता। 14वां टॉपिक है कोलराउस का नियम। 15वां है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये 3 टॉपिक हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। 16वां है वैद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके लक्षण। 17वां है निर्नाष्ट समीकरण। 18वां टॉपिक हमारा सेल नियतांक। 19वां टॉपिक है अभिक्रिया का वेग दर। 20वां है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी वेग का नियम। चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा आणविकता और कोटि में अंतर। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। 23वां टॉपिक है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। 24वां टॉपिक है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। 25वां टॉपिक है संक्रमण तत्व और उसकी परिभाषा और लक्षण। 26वां टॉपिक है अंत संक्रमण तत्व लक्षण। 27वां है लेंथेनॉइड और लेंथेनॉइड अंकुचन। 28वां टॉपिक है एक्टोनॉइड और एक्टेनॉइड अंकुचन। 29वां है उपसंयोजक, संकुल यौगिक और संकर यौगिक। तीसरा है बर्नर का सिद्धांत। 31वां है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। 32 है हमारा उपसंयोजक संख्या। 33 है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, गुण और उसके उपयोग। 34वां है हेलोएल्केन बनाने की विधि। 35वां है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। 36 है हमारा क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक देखिए हमारा एल्कोहल किसे कहते हैं और एल्कोहल का वर्गीकरण। और 37वां है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल। 38 है हमारा एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, गुण और उसके उपयोग। 39 है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, गुण और उसका उपयोग। उसके बाद फिनाल बनाने की विधि देखनी हमें। 40वां है एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि भी देखनी है। 41वां है स्मिट अभिक्रिया। 42 हमारा कीटोन बनाने की विधि। 43 है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। 44 है फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। 45 हमारा टॉलिन अभिक्रिया और वेयलिंग विलयन
46 हमारा फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि। 47 है एसिड एल्डिहाइड बनाने की विधि। 48 हमारा एसीटोन बनाने की विधि। 49 है एमीन प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन। 50 है प्राथमिक एमीन बनाने की विधि। 51 है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। 52 है ग्लूकोज बनाने की विधि और उसकी संरचना सूत्र। 53 है प्रोटीन की संरचना प्राथमिक व द्वितीयक संरचना। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए, प्रोटीन का वृत्तीकरण। 57 नंबर है न्यूक्लिक अम्ल और उसके कार्य। 58 है डीएनए व आरएनए में अंतर। 59 हमारा लिपिड, उसकी परिभाषा और उसके कार्य। 60 है हमारा ग्लूकोज फ्रैक्टोज दोनों की संरचना। 61 है प्रोटीन का मुख्य स्रोत। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। देखिए इसमें है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, फ्रीडल क्राउट अभिक्रिया, एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, रायमन टीमन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, इटार्ट अभिक्रिया। दोस्तों, आप ये 75 पॉइंट आप लोग अगर 100% तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोग 12th की केमिस्ट्री में 70 में से 70 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी केमिस्ट्री में 70 में से 70 मार्क्स ला सके।